भारतीय वायुसेना ने केंद्र सरकार के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखा है, जिसमें उन्होंने 114 नए राफेल फाइटर जेट्स खरीदने की मांग की है। आपको बता दें, भारत ने पहली बार राफेल जेट्स 2016 में फ्रांस से खरीदे थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम सब ने इस फाइटर जेट की ताकत देखी। अब जब देश को और ज्यादा एडवांस और मल्टी रोल फाइटर्स की जरूरत है, तो ये डील न केवल वायुसेना की मारक क्षमता को बढ़ाएगी, बल्कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ा मौका बनेगी। इस डील की कीमत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है अगर ये डील फाइनल होती है। और सबसे खास बात ये कि ये सभी जेट्स मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाए जाएंगे। यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या इन्हें फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन खुद बनाएगी या फिर कोई भारतीय कंपनी इसमें भागीदारी करेगी। इसके साथ ही साथ एक सवाल और भी है कि भारत राफेल पर इतना भरोसा क्यों दिखा रहा है। पहले 2016 में 36 राफेल, फिर राफेल मरीन की एक डील और अब 114 नए राफेल फाइटर जेट्स खरीदने की मांग। ये सारी बातें आज विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। देखिए, भारतीय वायुसेना ने जो ये मांग रखी है, अगर हम उसके बैकग्राउंड को भी देखें तो भारत ने पहले 36 राफेल खरीदे थे, लेकिन अब की योजना उससे कहीं बड़ी और अलग है। भारतीय वायुसेना ने सरकार को जो प्रस्ताव भेजा है वो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर का हिस्सा है, जिसका मकसद भारत की एयरफोर्स को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाना है। ये डील एक सरकारी से सरकारी समझौते के तहत की जा सकती है, जिसमें 60% से भी ज्यादा निर्माण और पार्ट्स भारत में ही होंगे। इस प्रस्ताव को सितंबर 2025 में डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के सामने पेश किया गया है। अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो भारत के पास कुल 176 राफेल होंगे। 36 पहले से वायुसेना के पास हैं, 26 नौसेना के लिए प्रस्तावित हैं और ये 114 नए एयरक्राफ्ट भी उसमें जुड़ सकते हैं। अब बात आती है कि ये 114 जेट्स बनाएगा कौन? क्या फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन इन्हें बनाएगी या फिर भारत की कोई प्राइवेट कंपनी इसका जिम्मा उठाएगी? देखिए, इसका जवाब थोड़ा सा मिला जुला है, क्योंकि ये पूरी योजना मेक इन इंडिया के तहत है, इसलिए जेट्स भारत में ही बनेंगे, लेकिन इनकी डिजाइन, टेक्नोलॉजी और फाइनल असेंबली की जिम्मेदारी फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन की ही होगी। हालांकि वो ये काम भारत की प्रमुख प्राइवेट कंपनियों के साथ साझेदारी में करेंगे। इसमें जो सबसे बड़ा नाम सामने आया है वो है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। टाटा और डसॉल्ट के बीच जून 2025 में 4 अहम एग्रीमेंट्स साइन किए गए हैं, जिसके तहत राफेल जेट्स का मुख्य ढांचा भारत में हैदराबाद की टाटा फैसिलिटी में बनाया जाएगा। ये पहली बार होगा जब राफेल एयरक्राफ्ट का ढांचा फ्रांस के बाहर किसी देश में बनेगा। डसॉल्ट की भूमिका इसमें मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, क्वालिटी कंट्रोल और असेंबली सुपरविजन की रहेगी। वहीं टाटा की कंपनी विंग्स और बाकी हिस्सों के निर्माण में भी अहम योगदान देगी। इसके अलावा डसॉल्ट हैदराबाद में राफेल के M88 इंजन के लिए एक MRO यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी भी सेटअप करेगी, जिससे भविष्य में इन जेट्स की सर्विसिंग और मरम्मत भारत में ही हो सकेगी, जिससे देश को लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल खर्च में काफी बचत होगी। यही नहीं, डसॉल्ट भारतीय विंग्स मैन्युफैक्चरिंग को भी किसी दूसरी भारतीय प्राइवेट कंपनी को आउटसोर्स करने की बात कर रही है। रिलायंस डिफेंस और HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी कंपनियों के नाम भी चर्चा में हैं। लेकिन इस बार डील का फोकस पूरी तरह प्राइवेट सेक्टर पर है। दरअसल पिछले राफेल डील में HAL को इसलिए शामिल नहीं किया गया था क्योंकि डसॉल्ट को उस समय HAL की प्रोडक्शन क्वालिटी और वारंटी को लेकर आशंका थी। अब बात करते हैं उन नए राफेल जेट्स की जो भारत को मिलने वाले हैं, या अगर डील हो जाती है तो, यानी F5 वेरिएंट। पहले जो 36 राफेल जेट्स भारत के लिए थे वो F3R स्टैंडर्ड के थे, जो उस वक्त तक उपलब्ध सबसे आधुनिक वर्जन थे। लेकिन अब जो 114 जेट्स प्रस्तावित हैं, जिसको लेकर चर्चा चल रही है, और अगर ये डील हो जाती है तो ये राफेल जेट्स F5 वर्जन के होंगे, जो 2030 तक तैयार हो सकते हैं। ये F5 वर्जन कई मायनों में पुराने से काफी बेहतर है और इन्हें सुपर राफेल कहा जा रहा है। इसके इंजन, रडार, हथियार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर इनकी AI क्षमता तक हर चीज अपग्रेड की गई है।
F5 वर्जन में पहले के मुकाबले ज्यादा पावरफुल इंजन होगा। संभवतः M88 4E, जिससे इसकी स्पीड, रेंज और हथियार ले जाने की ताकत बढ़ जाएगी। इसमें अगर रडार की बात करें तो पुराने राफेल में RBE2 AESA रडार था, जो अपनी श्रेणी में बेहतरीन था, लेकिन F5 में इससे भी बेहतर RBE2 XG रडार लगेगा, जो ज्यादा दूरी तक दुश्मन को डिटेक्ट कर सकेंगी और पायलट को ज्यादा सटीक जानकारी देंगी। सेंसर फ्यूजन की वजह से पायलट को अलग अलग सोर्स से मिली इंफॉर्मेशन एक साथ एक स्क्रीन पर मिलेगी, जिससे फैसले लेने में देरी नहीं होगी। हथियारों के मामले में भी नया राफेल काफी एडवांस है। F5 में AS-N4G हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल, लंबी दूरी वाली एयर टू ग्राउंड मिसाइलें और एंटी रेडिएशन हथियार लगाए जा सकते हैं। यहाँ जेट SEAD यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन में भी एक्सपर्ट होगा, यानी दुश्मन के रडार और डिफेंस सिस्टम को पहले ही खत्म कर सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के मोर्चे पर भी F5 को एक बड़े अपग्रेड से लैस किया जाएगा। स्पेक्ट्रा सिस्टम पहले से ही काफी एडवांस था, लेकिन अब इसमें और बेहतर जैमिंग, इंफ्रारेड डिकॉय, सिग्नल इंटरसेप्शन और डिफेंसिव बबल जैसी तकनीकें जोड़ी जाएंगी। सबसे खास बात यह कि F5 जेट ड्रोन इंटीग्रेशन को सपोर्ट करेगा। ये अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल्स और लॉयल विंगमैन ड्रोन के साथ समन्वय बनाकर काम कर सकेगा, जो भविष्य की जंग तक अहम हिस्सा होगा। ये फीचर पुराने वर्जन में मौजूद नहीं था। F5 का डिजाइन न्यूरॉन प्रोग्राम पर आधारित है और इसमें AI आधारित सिस्टम भी होगा, जो पायलट के निर्णय लेने की क्षमता को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा F5 में एडवांस सैटेलाइट लिंक और डेटा लिंक होंगी, जिससे ये नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का हिस्सा बन सकेगा, यानी एक साथ कई एयरक्राफ्ट, ग्राउंड सिस्टम और कमांड सेंटर्स से जुड़कर ऑपरेशन कर सकेगा। भारत अगर चाहे तो इसमें अपनी ब्रह्मोस NG जैसी स्वदेशी मिसाइलें भी इंटीग्रेट कर सकता है, जिससे इसकी मारक क्षमता और बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर नया F5 वर्जन पुराने F3R या F4 वर्जन से न सिर्फ तकनीकी रूप से काफी एडवांस है, बल्कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इसकी कीमत भले ही ज्यादा होगी, लेकिन इसकी क्षमता, सुरक्षा और मल्टी डोमेन फाइटिंग सिस्टम भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे खतरों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार कर देगा। अच्छा, अब एक सवाल और है, आखिर भारत राफेल पर इतना भरोसा क्यों जता रहा है? पहले 36 राफेल वायुसेना के लिए खरीदे गए, फिर 26 राफेल मरीन नौसेना के लिए और अब 114 नए राफेल F5 वर्जन की बड़ी डील की चर्चा। देखिए, इसका बड़ा आसान सा जवाब है, राफेल अनबीटेबल है। 4.5 जनरेशन के इस विमान के अंदर कोई भी कमी नहीं। अब सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी राफेल ने पाकिस्तान की ओर से दागी गई PL-15E मिसाइल को 3 बार डॉज किया था। और एक वजह यह भी है कि फ्रांस जैसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार के साथ मिलकर भारत न सिर्फ एक विश्व स्तरीय एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि उसके निर्माण में भी भागीदारी निभा रहा है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मेक इन इंडिया, लॉन्ग टर्म सपोर्ट और मल्टी सर्विस इंटीग्रेशन, ये सारे फैक्टर राफेल को भारत के डिफेंस इकोसिस्टम का अहम हिस्सा बना चुके हैं। अच्छा, आपको बता दें, राफेल की पहली डील भारत ने 2016 में की थी, जिसमें भारत ने फ्रांस से 36 राफेल जेट्स खरीदे थे। ये जेट सीधे फ्रांस से आए, लेकिन उन्हें भारतीय जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज किया गया था, जैसे कि हिमालय ऑपरेशंस के लिए बेहतर इंजन कूलिंग, भारतीय मिसाइल सिस्टम्स के साथ कंपैटिबिलिटी और लॉन्ग रेंज रडार और हथियारों की तैनाती। जब ये जेट्स भारतीय वायुसेना में शामिल हुए तो इन्होंने बहुत जल्द ही अपना भरोसा साबित किया। इनकी एंट्री ने इंडियन एयरफोर्स को न केवल टेक्नोलॉजिकल बढ़त दी, बल्कि पाकिस्तान और चीन के सामने एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भी हासिल कराई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये हमें देखने को भी मिला। इसके बाद आई अप्रैल 2025 की राफेल मरीन डील, जिसमें भारत ने फ्रांस से 63,000 करोड़ रुपए की लागत से 26 राफेल M खरीदे। ये खासतौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने और लैंड करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ये एकदम उपयुक्त है। इस डील में सिर्फ विमान नहीं, बल्कि ट्रेनिंग, हथियार, सिमुलेटर और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस सपोर्ट भी शामिल है। यानी भारत सिर्फ जेट नहीं खरीद रहा, वो पूरी युद्ध प्रणाली और सपोर्ट सिस्टम भी खरीद रहा है।
इसमें राफेल भारत के दोनों प्रमुख सैन्य अंगों वायुसेना और नौसेना के ऑपरेशनल स्ट्रक्चर्स में गहराई से शामिल हो गया। अब बात करें 114 नए राफेल्स की संभावित डील हो सकती है। ये प्रस्ताव जो अब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास विचाराधीन है, भारत के रक्षा दृष्टिकोण से एक बड़ा रणनीतिक कदम है। इस पूरी डील का सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत सिर्फ एक खरीदार नहीं रहेगा, बल्कि इस निर्माण प्रक्रिया में एक निर्माता की भूमिका में आएगा। डसॉल्ट और भारतीय कंपनियों की साझेदारी से देश की डिफेंस इंडस्ट्री में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, हजारों रोजगार पैदा होंगे और भारत को ग्लोबल एरोस्पेस मार्केट में एक नई पहचान मिलेगी। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता है तो साल 2030 में इन जेट्स का निर्माण भारत में शुरू हो सकता है। आपको ये खबर कैसी लगी? अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।